2001 में मैं शिव सैनिक था और अभी भी मैं कहता हूँ, आप कह रहे हैं भूतपूर्व, मैं कह रहा हूँ मैं जब तक बाला साहब ठाकरे की आत्मा जिंदा है तब तक मैं शिव सैनिक हूँ, क्योंकि मैं बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक हूँ। मैं कोई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का शिव सैनिक नहीं हूँ। और शिवसेना का मराठी वर्जन आप बताओ ना मुझे, शिवसेना का मराठी वर्जन हो तो आप मुझे बताओ। शिवसेना का नाम भी तो हिंदी में ही लिखा गया। जब मैंने इनका चुनाव प्रचार किया तो पंपलेट हिंदी में छपे या मराठी में छपे। MP में अगर कोई इनके लिए वोट देने आया तो मराठी भाषा देख के आया कि हिंदी भाषा देख के आया, हिंदुत्व के नाम पे वोट देने आया या मराठा के नाम पे वोट देने आया। मैं शिवसेना से पूछता हूँ, अगर आप इतने ही मराठा के पक्षधर बन रहे हैं, मराठियों के पक्षधर बन रहे हैं, मराठी भाषा के पक्षधर बन रहे हैं, तो आपने अलग अलग प्रदेशों में अपनी शाखाएं क्यों खोली हैं? क्यों आपने प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हैं? सारों की कार्यकारिणी भंग करो, आप केवल महाराष्ट्र तक सीमित रहो। कुएं के मेढक थे, गलती की बाला साहब ठाकरे ने इन मेढकों से को कुएं से बाहर निकालने की तानाजी फिल्म आई, छावा आई, कौन सी भाषा में रिलीज हुई और किस भाषा के लोगों ने सबसे ज्यादा उसको सराहना की? थिएटर में किस भाषा के लोग सबसे ज्यादा देखने गए? वो थिएटर में भीड़ लगाने वाले लोग मराठी नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश के थे, वो बिहार के थे, मध्य प्रदेश के थे। हर हिंदी भाषी प्रदेश से ही फिल्में हिट होती हैं। इनमें अगर औकात है, मराठी भाषा का इतना पक्ष कर रहे हैं, मराठी भाषा का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मराठी भाषा के नाम पर ये लोग राजनीति चमका रहे हैं, अगर इनकी मराठी में इतना दम है, इनका मराठी कार्ड इतना सॉलिड है, तो फिल्म को हिंदी की जगह मराठी में रिलीज करके पूरे देश में चला के दिखाएं। यार, एक में शिवसेना की ये हालत थी जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, जब MP में भी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार, बसपा की सरकार हुआ करती थी, अलग अलग प्रदेशों में जब BJP का वर्चस्व नहीं था 2001 से पहले, आप भी जानते हैं। लेकिन 2001 में जब उमा भारती बनी ना मुख्यमंत्री, तब मैंने विधायक लड़वाया था शिवसेना से, महेंद्र मिंदा उनका नाम था। तो कांग्रेस के राज में शिवसेना की ये हालत थी, दुख दुख के हमें प्रचार करना पड़ता था। रात को 2 बजे जाके हम मुस्लिम एरियो में पंपलेट चिपका के आते थे। क्यों? कि माहौल ख़राब हो जाएगा, अगर हमारा पंपलेट भी कोई देख लेगा तो ये कहेंगे भाई ये तो दंगा भड़काने आ गए। तो ऐसी हालत थी शिवसेना की, गली के गुंडे से कम नहीं गिना जाता शिवसेना को। आज जब से BJP आई है ना, तो शिवसेना को सम्मान मिला है हर जगह, लेकिन इन्होंने अपनी दोगली राजनीति की वजह से बाला साहब ठाकरे का सम्मान तो कम कर ही रहे हैं, साथ में उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी को भी खत्म करने का ये लोग काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, UP बिहार के लोगों को भाषा के नाम से पीटा जा रहा है, और राज ठाकरे साफ तौर से कह रहे हैं कि भाई अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व शिव सैनिक हमारे साथ है। ये भी कभी शिवसेना में हुआ करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए, लेकिन एक साथ आने का मतलब ये नहीं कि जो UP बिहार के लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं आप उनको भाषा के नाम से पीटेंगे। क्या कहेंगे? आप पूर्व शिव सैनिक रह चुके हैं, लेकिन आज जिस तरीके से मनसा हो गई है, अगर किसी पे मराठी बोलनी नहीं आती तो महाराष्ट्र में उसको पीटा जा रहा है। देखिए, कोई भी भाषा हो उसका अपमान तो नहीं होना चाहिए। मराठी का अपना सम्मान है और हिंदी भाषा का अपना सम्मान है। और मराठी जो है भाषा जो है क्षेत्रीय भाषा है और उसे हम क्षेत्रीय संस्कृति भी कह सकते हैं, लेकिन जो हिंदी है वो राष्ट्रीय भाषा है और राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हमारा कानून भी देता है, हमारे राजनेता भी देते हैं। और जहाँ तक रही शिवसेना का आप जो नाम ले रहे हो ना, शिवसेना बाला साहब ठाकरे तक शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे के बाद कोई शिवसेना नहीं है। एक गीदड़ सेना है, एक सेकुलर सेना है। सेकुलर सेना इसलिए क्योंकि ये लोग मौका देख के अपना रंग बदल रहे हैं। जिस कांग्रेस ने इनको सालों तक अपमानित किया, अब आप मानोगे नहीं, 2001 में मैं शिव सैनिक था और अभी भी मैं कहता हूँ, आप कह रहे हैं भूतपूर्व, मैं कह रहा हूँ मैं जब तक बाला साहब ठाकरे की आत्मा जिंदा है तब तक मैं शिव सैनिक हूँ, क्योंकि मैं बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक हूँ। मैं कोई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का शिव सैनिक नहीं हूँ। और शिवसेना का मराठी वर्जन आप बताओ ना मुझे, शिवसेना का मराठी वर्जन हो तो आप मुझे बताओ। शिवसेना का नाम भी तो हिंदी में ही लिखा गया। जब मैंने इनका चुनाव प्रचार किया तो पंपलेट हिंदी में छपे या मराठी में छपे। MP में अगर कोई इनके लिए वोट देने आया तो मराठी भाषा देख के आया कि हिंदी भाषा देख के आया, हिंदुत्व के नाम पे वोट देने आया या मराठा के नाम पे वोट देने आया। मैं शिवसेना से पूछता हूँ, अगर आप इतने ही मराठा के पक्षधर बन रहे हैं, मराठियों के पक्षधर बन रहे हैं, मराठी भाषा के पक्षधर बन रहे हैं, तो आपने अलग अलग प्रदेशों में अपनी शाखाएं क्यों खोली हैं? क्यों आपने प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हैं? सारों की कार्यकारिणी भंग करो, आप केवल महाराष्ट्र तक सीमित रहो। कुएं के मेढक थे, गलती की बाला साहब ठाकरे ने इन मेढकों से
को कुएं से बाहर निकालने की जो हिम्मत बाला साहब ठाकरे ने दिखाई ना। आप कह रहे हैं कि मैं बाला साहब ठाकरे का आज भी शिव सैनिक हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस राजनीति के पीछे क्या आपको वजह दिखाई दे रही है? अगर दोनों को साथ आना था, अगर बात करते विकास की बात करते, भ्रष्टाचार की बात करते, महंगाई की बात करते, बहुत सारे मुद्दे थे महाराष्ट्र में उठाने के लिए, लेकिन ये क्या कि अगर कोई मराठी नहीं बोलेगा उसको पीट दिया, यूपी बिहार वालों के आप पीछे पड़ गए वहाँ मैं जाके? बता रहा हूँ ना, आप जिस मराठी भाषा की बात कर रहे हैं ना, आज घर पे मेरी भी रेडीमेड शॉप है, कपड़े की दुकान है और 100 दुकान है उस मार्केट में, और 100 दुकानों का मालिक कौन है? मराठी। उनको हम खैर साहब बोलते हैं। तो अगर मराठा और हिंदी का द्वेष भावना होता है मध्य प्रदेश के लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में, बिहार के लोगों में, क्या दुकानों के मालिक मराठा मिलते? आप मुस्लिम इलाके में जाके 100 दुकानों के मालिक बन सकते? नहीं। आप केवल मध्य भारत में, उत्तर भारत में, बिहार जैसे प्रदेशों में इज्जत के साथ रह भी सकते हैं और आपको इज्जत मिलेगी भी। क्यों? कि हमारे अंदर वो क्षेत्रवाद नहीं है, भाषावाद नहीं है, हम सम्मान देना जानते हैं। ये राज ठाकरे को आप हर मराठी से जज ना करें, उद्धव ठाकरे को आप मराठी से जज ना करें। हर मराठी की सोच आज हिंदी भाषी जैसी है, लेकिन ये राजनीति के चक्कर में इनका जो फ्लॉप शो हुआ है ना, आपके पुराने मेरे वीडियो आपके चैनल में पड़े होंगे, आप दिखा देना मैंने क्या कहा था। उद्धव ठाकरे मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा इस चुनाव के बाद, और वही हुआ। अब उद्धव ठाकरे को अपनी शकल चमकानी है, चेहरा चमकाना है, तो मराठी भाषा और हिंदी भाषा को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं महाराष्ट्र में। राज ठाकरे कह रहे हैं अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो कान के पीछे लगा दो, उसकी वीडियो मत बनाना, वो खुद ही जाके बता देगा कि भाई मराठी ना बोलने के कारण। अरे कान के नीचे तो अब इनके बजने वाले हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकलने के। अगर उत्तर प्रदेश में आते ब्रजभूषण सिंह, आपने बताओ अयोध्या आ रहे थे राज ठाकरे, लेकिन उनके विरोध के चलते राज ठाकरे आज महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल पाए। तो अब हिंदी भाषी प्रदेशों में किस शक्ल से आ जाएंगे? क्या भगवान राम के मंदिर में माथा टेकने आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व को भी सीमित कर दिया। बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के बाद इन्होंने हिंदुत्व को भी महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया और खुद को भी महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया। ये बस कुएं के मेढक बन के रह गए। बाला साहब ठाकरे का इमेज अलग था, उनका वर्चस्व अलग था, एक कुएं के मेढक है, इनकी कोई औकात नहीं है। इनके नाम से ना शिवसेना चलेगी, ना शिवसैनिक इनके नाम से हुड़दंग मचाएगा। और जो हुड़दंग मचा रहे हैं वो इनके चेले चपाटे हैं, जिन्हें केवल मराठी के नाम पे केवल इन्हें हिंसा फैलानी है। असली मराठी, असली शिवसैनिक होगा तो सही का साथ देगा, गलत का साथ नहीं देगा। वो कह रहे हैं कि हिंदी भाषी वाले राज्य जितने भी है वो सब पिछड़े हुए हैं भाई। पिछड़े हुए? हाँ। किसने कहा हिंदी भाषी वाले प्रदेश पिछड़े हुए हैं? आप एक बताओ, तानाजी फिल्म आई, छावा आई, कौन सी भाषा में रिलीज हुई और किस भाषा के लोगों ने सबसे ज्यादा उसको सराहना की? थिएटर में किस भाषा के लोग सबसे ज्यादा देखने गए? वो थिएटर में भीड़ लगाने वाले लोग मराठी नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश के थे, वो बिहार के थे, मध्य प्रदेश के थे। हर हिंदी भाषी प्रदेश से ही फिल्में हिट होती हैं। इनमें अगर औकात है, मराठी भाषा का इतना पक्ष कर रहे हैं, मराठी भाषा का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मराठी भाषा के नाम पर ये लोग राजनीति चमका रहे हैं, अगर इनकी मराठी में इतना दम है, इनका मराठी कार्ड इतना सॉलिड है, तो फिल्म को हिंदी की जगह मराठी में रिलीज करके पूरे देश में चला के दिखाएं। अच्छा, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, क्या उन्होंने इसीलिए लड़ाई लड़ी थी मराठी के लिए? वो तो स्वराज के लिए लड़े थे। अरे स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी थी, तभी तो हमने स्वराज के लिए फिल्म देखने के लिए 200 से 400 और ब्लैक में भी टिकट खरीद के हम इनकी फिल्में देखने गए हैं। तो मराठा सम्राट कोई महाराष्ट्र तक तो सीमित नहीं थे, उन्होंने तो स्वराज की लड़ाई लड़ी और स्वराज में पूरा भारत आता था, जरूरी नहीं केवल महाराष्ट्र आता हो। तो भाई स्वराज की लड़ाई जिसने लड़ी, हमने उसका सम्मान किया और बरसों तक सम्मान किया और आने वाले बरसों में भी सम्मान करेंगे। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर इस तरीके की राजनीति करेंगे तो हिंदी भाषी प्रदेशों में इन्हें जूता मारने का काम किया जाएगा। बाला साहब के शिव सैनिक होने के नाते राज ठाकरे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या अल्टीमेटम है राज ठाकरे के लिए? देखिए, राज ठाकरे को बहुत मैं सीरियस लीडर समझता था जब तक वो बाला साहब की चिन्हों पे चल रहे थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की तरह राज ठाकरे भी ये देख चुके हैं कि उनका राजनीतिक वजूद खत्म होता जा रहा है। तो राजनीतिक वजूद को चमकाने के लिए वो मराठी भाषा का सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन मराठी भाषा का अपमान भी कर रहे हैं और मराठियों का अपमान कर रहे हैं और द्वेष भावना भारत में फैला रहे हैं। मुंबई में कितने जाएंगे बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग, एमपी के लोग? अरे वो कहते हैं कि लगभग रोज की 40 ट्रेनें यूपी बिहार से आते हैं, यूपी बिहार के लोग आके महाराष्ट्र का हक खा रहे हैं। अरे तो 8 ट्रेनों में आपको यूपी बिहार और एमपी के लोग तो दिख रहे होंगे, लेकिन भाई वहाँ से महाराष्ट्र के लोग यहाँ कितने रह रहे हैं? उनको कभी अपमानित नहीं किया, इसलिए वो मैटर सामने नहीं आए। अगर अब महाराष्ट्र के लोगों को यहाँ अपमानित किया जाएगा भाषा के नाम पे, तो वो भी सामने आने लगेंगे कि कितनी ट्रेनें मुंबई से भी यहाँ आ रही हैं, दिल्ली आ रही हैं, अयोध्या के राम मंदिर जा रही है, मथुरा जा रही
नहीं है। कितने धार्मिक स्थान है कि मराठी जाता ना हो हिंदी प्रदेशों में, और अधिकतर धार्मिक क्षेत्र जो है वह हिंदी ही बोली जाती है। आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ भूमि है उत्तर प्रदेश में, तो क्या मराठी नहीं गया होगा राम मंदिर के दर्शन करने, भगवान राम के दर्शन करने? प्रयागराज में बहुत सारे लोग आए होंगे, किसी ने नहीं कहा कि आप उसमें मराठी में बोलो। अगर भाषा के नाम पर अगर एंट्री मिली जाती तो कुंभ में क्या चले जाते मराठी लोग? नहीं जा पाते। तो यही मैं कह रहा हूँ, भाषा के नाम पर द्वेष भावना फैलाओगे ना तो अभी तो तुम्हारा वजूद भी बचा था, वो वजूद भी खत्म हो जाएगा और पीछे से तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद भी खत्म हो जाएगा। बाला साहब ठाकरे ने जो अपनी पृष्ठभूमि बनाई थी वो हिंदुत्व के नाम पे बनाई थी। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, उनकी विचारधारा क्लियर थी। उन्होंने केवल पाकिस्तानी विरोध किया, लेकिन अपने देश में रहने वाले सनातनियों का विरोध उन्होंने कभी नहीं किया। जिस तरीके से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये जूता खाने का काम कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है हिंदी बोलता है, लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं कि भाई मराठी बोलो। मतलब ऐसा हिंदी से नफरत जो है उनके पीछे क्या वजह है? अरे मराठी बोलो। मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा एक कुएं के मेंढक हैं। 2001 में शिवसेना की ये हालत थी जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, जब एमपी में भी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार, बसपा की सरकार हुआ करती थी। अलग अलग प्रदेशों में जब बीजेपी का वर्चस्व नहीं था 2001 से पहले, आप भी जानते हैं। लेकिन 2001 में जब उमा भारती बनी ना मुख्यमंत्री, तब मैंने विधायक लड़वाया था शिवसेना से, महेंद्र मिंदा उनका नाम था। तो कांग्रेस के राज में शिवसेना की ये हालत थी, दुख दुख के हमें प्रचार करना पड़ता था। रात को 2 बजे जाके हम मुस्लिम एरियो में पंपलेट चिपका के आते थे। क्यों? कि माहौल ख़राब हो जाएगा, अगर हमारा पंपलेट भी कोई देख लेगा तो ये कहेंगे भाई ये तो दंगा भड़काने आ गए। तो ऐसी हालत थी शिवसेना की। गली के गुंडे से कम नहीं गिना जाता शिवसेना को। आज जब से बीजेपी आई है ना तो शिवसेना को सम्मान मिला है हर जगह। लेकिन इन्होंने अपनी दोगली राजनीति की वजह से बाला साहब ठाकरे का सम्मान तो कम कर ही रहे हैं, साथ में उनकी विचारधारा, उनकी पार्टी को भी खत्म करने का ये लोग काम कर रहे हैं। एसबीआई के मैनेजर को पीट देते, कभी दुकानदार को पीट देते। कल एक बिजनेसमैन ने कहा कि मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, जो मराठी नहीं बोलूंगा, जो आपको जो करना है कर लो, तो उसके शोरूम पे जाके तोड़फोड़ कर दी वहाँ में उसके गुंडों ने। देखिए है ना, अपना खींच निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं। ये लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, ये लोग राजनीति में अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। अब ये है कि महाराष्ट्र में अधिकतर लोग अब यूपी के जाके बस गए, बिहार के लोग बस गए। तो इस तरीके की हरकतें देख के तो पहले भी इन्हें वोट नहीं मिलता था, अब वो लोग इन्हें और वोट नहीं देंगे। मराठी लोग कितने होंगे वहाँ, कितना वोट ले लेंगे? कांग्रेस में भी बटेगा, बीजेपी में बटेगा, अलग अलग पार्टियों में बट के इनके पास रही कितना जाता है। राजनीति इसलिए हो रही है कि चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाला है, सारी राजनीति चुनाव की वजह से है। और आप देख लेना कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में जो अभी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की हालत है ना, इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। इनके ऊपर कोई नहीं भोंकने का।